Good morning to all of you. Today we will study a prose. Its name is Golu Goes to School of class 5 from the Sunshine book, and it is unit 2. Golu, the story. Golu Goes to School is about a bear cub who has a damaged leg and is unable to go to school. So this is the first sentence. इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग उस सेंटेंस के वर्ब को पकड़ने का कोशिश करेंगे, और वर्ब जब हम समझ जाते हैं कौन सी काम हो रही है, विच टाइप ऑफ एक्शन इज बीइंग डन हियर, तो उसमें हम लोग उसके पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें ग्रामर जो यूज़ हो रहा है उसको हम लोग इस तरह से सीखते हैं। गोज़, जिसको हम लोग 5 फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसका वो होता है वर्ब। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज़, ये 5 फॉर्म इसका होता है, यानी कि ये मेरा वर्ब होगा। यही काम इस सेंटेंस में हो रहा है। और सब्जेक्ट कौन हो गया? जो करने वाला होगा, यानी कि डूअर होगा। तो डूअर मेरा कौन है? गो, जाने का काम कर रहा है गोलू। सो दिस वन इज द डूअर एंड डूअर बिकम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। गोलू, सो इन दिस सेंटेंस गोलू इज सब्जेक्ट। ही इज डूइंग ए वर्क ऑफ गोइंग, वो जाने का काम कर रहा है। गोज वर्ब हो गया। गोलू थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन नाउन है, इसलिए वर्ब में ईएस जोड़ा गया। वैसे वर्ब जो वोवेल से एंड करते हैं उसमें ईएस जोड़ते हैं। द स्टोरी, स्टोरी भी मेरा नाउन है। द डेफिनेट आर्टिकल हो गया। द स्टोरी गोलू गोज टू स्कूल, टू मेरा प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन को हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किस तरफ जा रहा है। गोलू गोज टू स्कूल, गोलू स्कूल जाता है। इज है, गोलू गोज टू स्कूल, ये लेसन का नाम हो गया। इज है लिंकिंग वर्ब। अबाउट अ बियर कब, एक बियर कब मतलब भालू के बच्चे के बारे में है। भालू के बच्चे को कब बोलते हैं? शेर के भी बच्चे को कभी बोलते हैं। बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं। इस तरह से बियर कब यानी कि भालू के बच्चे के बारे में है। तो बारे में है मतलब अबाउट मेरा एडजेक्टिव हो गया। हु, जो, हैज़ अ डैमेज्ड लेग, हु यहाँ पर मेरा ये हैज़ ए रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। हु, जिसको, यानी कि किसको? दिस बियर कब को। हैज़ अ डैमेज्ड लेग, हैज़ अ डैमेज्ड लेग, उसको है, क्या है? एक टूटा हुआ पैर। डैमेज्ड मेरा पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेग, लेग तो है लेकिन कैसा है? डैमेज्ड है, यानी कि कुछ डैमेज है, टूटा हुआ है। एंड कंजक्शन है, एंड इज अनेबल टू गो, एंड कंजक्शन हो रहा है लेकिन इज हम लोग इज का सब्जेक्ट मेरा ए बियर का भी है। इज अनेबल है, अनेबल अयोग्य, क्या चीज़ में है? असमर्थ है। टू गो, जाने के लिए, कहाँ? टू स्कूल, प्रीपोजिशन हो गया टू, फुल स्टॉप। हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम टू गो टू स्कूल, सेकेंड सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो ग्रामर यूज़ किया गया, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ग्रामर के माध्यम से वर्ड्स का पोजीशन, यानी कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ लिखा जा रहा है, अगर इसको भी सीखें तो शायद ये बहुत इफ़ेक्टिव
लर्निंग होगा। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त। फ्रेंड्स तो मेरा प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। हिज, उसके, यानी कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम यहाँ पर कर रहा है। हिज फ्रेंड्स, चूँकि ये फ्रेंड्स प्लूरल हो गया और इसलिए हेल्प में एस या ई एस नहीं जोड़ा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही ये सेंटेंस है। हिज फ्रेंड्स हेल्प, मदद करते हैं, हिम, उसे। अब हिम हेल्प कर रहा है। हेल्प मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक अपना ऑब्जेक्ट लेता है और वो भी नाउन या प्रोनाउन में हो सकता है। हेल्प हिम, उसको मदद करते हैं। टू गो, जाने में। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद टू गो, यानी कि इसको एक तरह से बोले तो ये इन्फिनेटिव की तरह यूज़ किया गया और ये इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है। टू स्कूल, ये टू प्रीपोजिशन है और डायरेक्शन दिखा रहा है किस तरफ गया, तो स्कूल की तरफ गया। लिसन एंड रीड, सुने और पढ़ें। द स्टोरी, इस कहानी को। टू नो, जानने के लिए। स्टोरी टू नो, जानने के लिए। हाउ द फ्रेंड्स हेल्प हिम। हाउ, यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। रिलेटिव एडवर्ब है हाउ। द फ्रेंड्स, हाउ द फ्रेंड्स, किस प्रकार से दोस्तों ने हेल्प, मदद की, हिम, उसकी। दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा हो गया सब्जेक्ट, हेल्प हो गया वर्ब। क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हो गया, एस नहीं लगा। हिम, उसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम। डिसीजन टू ओपन अ स्कूल, डिसीजन निर्णय लिया, टू ओपन खोलने का, ए स्कूल। खोलने के लिए स्कूल निर्णय लिया गया। लॉन्ग टाइम एगो ए लॉट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली इन सारंडा। सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इसमें देखते हैं कि कौन सा ग्रामर या कौन सा वर्ड क्या है। लॉन्ग टाइम एगो, टाइम मेरा नाउन हो गया, लॉन्ग मेरा एडजेक्टिव हो गया। एगो, एगो यहाँ एडवर्ब है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। ए लॉट ऑफ बर्ड्स, ये तीनों जब एक साथ लिखे जाते हैं, ए लॉट ऑफ मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। मेनी बर्ड्स, बहुत सारी चिड़ियाएँ। एंड कंजक्शन हो गया, दो चीज़ों को जोड़ करके लिख रहे हैं। एनिमल्स, चिड़ियाएँ और बहुत सारे जानवर, एनिमल्स। लिव्ड पीसफुली इन सारंडा, लिव्ड V2 का यूज़ किया गया है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, रहते थे पीसफुली, शांति से, इन सारंडा। सारंडा एक जगह का नाम है जो काफ़ी बड़ा होगा मेरे ख्याल से, इसलिए इन प्रीपोजिशन लगाया गया है। और पीसफुली मेरा हो गया एडवर्ब जो वर्ब को क्या क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि मॉडिफाई कर रहा है। कैसा रहते थे, तो शांति से रहते थे, पीसफुली रहते थे। द यंग एनिमल स्पेंट, यंग एनिमल यानी कि युवा जानवर, जो छोटे जानवर थे, स्पेंट बिताते थे। स्पेंट का पास्ट टेंस V2 यूज़ किया गया है। स्पेंट बिताते थे। होल डे, होल मेरा एडजेक्टिव है, पूरा का दिन, पूरा दिन, यानी कि दिन को ये क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। इन प्लेइंग, खेलने में। प्लेइंग मेरा यहाँ जिरांड है जो नाउन का काम कर रहा है। इन प्लेइंग, एंड कंजक्शन है। डूइंग, करने में। मिसचीव्स, बदमाशी, शैतानी को। यानी कि अब पूरा सेंटेंस को फिर से समझते हैं। द यंग एनिमल्स, युवा जो छोटे जानवर थे, पूरा दिन खेलने में या और बदमाशी शैतानी करने में व्यतीत करते थे। देयरफॉर, इसलिए। द ओल्डर एनिमल्स, ओल्डर कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। ओल्डर एनिमल्स, बूढ़े एनिमल्स। डिसाइडेड, जानवरों ने निर्णय लिया। टू ओपन, खोलने का। डिसाइडेड टू ओपन, खोलने का। ए स्कूल, एक विद्यालय। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन मेरा प्रीपोजिशन है जो किसी प्लेस के पहले
प्लेस को दिखा रहा है इन फॉरेस्ट। द किंग ऑफ द जंगल, किंग मेरा नाउन हो गया, ऑफ द जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट ही हो गया। वुड्स भी बोला जाता है, फॉरेस्ट या वुड्स, WOODS, वुड्स मतलब जंगल भी होता है। द किंग ऑफ द जंगल, द लायन कॉल्ड अ मीटिंग, लायन यानी कि किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा कौन था, लायन, कॉल्ड बुलाया, V2 का यूज किया गया है, ए मीटिंग एक सभा को बुलाया। सभा मेरा क्या होगा भाई, तो ये भी नाउन ही हुआ। ऑल द एनिमल्स लाइक बियर्स, एलिफेंट्स, डियर, जिराफ, जेब्रा, काव एंड ऑल बर्ड्स अटेंडेड द मीटिंग्स। सेंटेंस कंप्लीट। चलिए, ऑल द एनिमल्स, ऑल मेरा एडजेक्टिव हो रहा है, सभी जानवर, सभी जानवर, इसलिए ऑल मेरा एडजेक्टिव हो रहा है। ऑल द जानवर जैसे कि प्रीपोजिशन है, बियर्स भालू, एलिफेंट्स हाथी, डियर, डियर का प्लूरल भी यही होता है, सिंगुलर भी यही होता है, डियर, जिराफ, जेब्रा, काउस गायें, एंड कंजक्शन हो गया ऑल बर्ड्स, सभी चिड़ियाएं, एडजेक्टिव हो गया बर्ड्स सभी चिड़ियाएं, अटेंडेड V2 का यूज किया गया है, द मीटिंग सभी चिड़ियाएं मतलब ये जितने भी जानवर का नाम मेंशन किया गया है और सभी चिड़ियाएं शामिल हुई मीटिंग में, उपस्थित हुई मीटिंग में, अटेंड का मतलब। इट वाज एग्रीड, यह इस बात पर सहमति हुई। इट मेरा क्या है भाई, इट के यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर यह है टेम्प्रोरी और प्रोविजनल सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। इट वाज एग्रीड, इस बात पर सहमति बनी। वाज एग्रीड, V3 का यूज किया गया है, वाज प्लस V3 यानी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। इट वाज एग्रीड दैट, कंजक्शन, द टाइगर वुड बी, टाइगर वुड बी, द टाइगर वुड बी द प्रिंसिपल, वुड बी ये मेरा वुड बी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, यानी कि इमेजिनेशन का भाव यहाँ पर लाना पड़ेगा। वुड बी द प्रिंसिपल होगा, मॉडल वर्ब है। द काउ एंड द ओवल वर अपॉइंटेड एज टीचर्स, द काउ एंड द ओल ये दो चीज हो गया, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल यूज किया जाएगा। द काव एंड द ओवल वर अपॉइंटेड, किए गए, यानी कि पैसिव वॉइस में वर प्लस V3 का यूज किया गया है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है एज टीचर्स, टीचर्स के जैसा उसको यूज किया गया है। एज मेरा यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल, कंस्ट्रक्शन मेरा नाउन है, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, द स्कूल ये भी स्कूल मेरा नाउन हो गया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन माने निर्माण, बनाना, ऑफ द स्कूल स्कूल का बनाना। ए स्कूल वाज बिल्ट, ए स्कूल वाज बिल्ट इन द ओपन स्पेस इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ए स्कूल नाउन हो गया, वाज बिल्ट ये बिल्ड का पास्ट टेंस, यानी कि बिल्ड का पास्ट टेंस होता है बिल्ट। वाज बिल्ट, वाज प्लस V3 का यूज किया गया है। पैसिव वॉइस में हम लोग इसका यूज करते हैं पास्ट टेंस के। वाज बिल्ट, ए स्कूल मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, वाज बिल्ट बनाया गया, इन द ओपन स्पेस, इन मेरा प्रीपोजिशन किया गया है, इन द ओपन स्पेस, स्पेस तो था, जगह तो था, कैसा था, खुला हुआ, तो ओपन स्पेस खुले हुए मैदान में, यानी कि ओपन मेरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओपन स्पेस, इन द मिडिल बीचों बीच, इन द मिडिल, इन मेरा प्रीपोजिशन है और मिडिल मेरा नाउन है। इन द मिडिल ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, एंड द फॉरेस्ट, इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में या खुले जगह में स्कूल को बनाया गया। द एलिफेंट ब्रॉट लॉक्स, एलिफेंट ने लाया, क्या लाया भाई, लॉक्स। लॉक्स क्या होता है, लॉक्स होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लट्ठा, यानी कि बड़ी बड़ी और मोटी गोल गोल लकड़ियों को उसने लाया। एलिफेंट ब्रॉट
ब्रिंग का V2 होता है, पास्ट टेंस होता है ब्रॉट। लॉग्स, लॉग्स, लॉग्स मेरा क्या हो गया, ब्रॉट का ऑब्जेक्ट हो गया लॉग्स। लॉग्स को लाया, ऑफ वुड, लॉग्स किसके थे, वुड के, यानी कि लकड़ी के लॉग्स थे, लट्ठे थे, उसको वो लाया। किस लिए लाया, टू बिल्ड द स्कूल, टू मेरा प्रीपोजिशन लगाया गया है, बिल्ड बनाने के लिए, द स्कूल, स्कूल को बनाने के लिए लट्ठे लाया। द स्क्वेरल एंड द माउस सेफ्ट द वुड, कौन कौन, दो जानवरों ने, द स्क्वेरल गिरहली ने और माउस चूहे ने, सेफ्ट आकार दिया, किसको, द वुड को, लकड़ी को, सेफ्ट V2 का यूज किया गया है, पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस। द मंकी एंड द बर्ड, ये दो सब्जेक्ट जो है मेरा प्लूरल हो रहा है, कौन कौन प्लूरल है, द मंकीज एंड द बर्ड्स, बंदर और चिड़ियाओं ने, थैच्ड द रूफ, थैच्ड मतलब होता है बनाना या रखना, द रूफ को, छत को बनाया। दस द स्कूल वाज रेडी इन फ्यू डेज, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दस इस प्रकार, यानी कि एडवर्ब हो रहा है, द स्कूल, इस प्रकार, स्कूल वाज रेडी, स्कूल रेडी था, तैयार था। इन प्रीपोजिशन हो गया, ए फ्यू डेज, डेज मेरा नाउन हो गया, और ए फ्यू मतलब हो गया कुछ दिन, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में स्कूल तैयार हो गया। फर्स्ट डे, द फर्स्ट डे एट स्कूल, एट मेरा स्कूल मेरा प्लेस है, और प्लेस को दिखाने के लिए एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। फर्स्ट मेरा प्रोनाउन हो रहा है, प्रोनाउन बोलते हैं, एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकेंड, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। डे मेरा नाउन हो गया। द फर्स्ट डे एट द स्कूल, व्हेन द स्कूल स्टार्टेड, कॉमा दिया गया है, व्हेन द स्कूल स्टार्टेड द यंग एनिमल्स कैरीड देयर बैग्स, लंच बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स विथ देम टू स्कूल। पहला सेंटेंस, व्हेन द स्कूल स्टार्टेड, स्कूल मेरा हो गया नाउन, स्टार्टेड V2 का यूज़ किया गया है, यानी कि वर्ब है। व्हेन मेरा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको बोलेंगे। व्हेन द स्कूल स्टार्टेड, जब स्कूल प्रारंभ हुआ। द यंग एनिमल्स, छोटे जानवरों ने, युवा जानवरों ने, कैरीड देयर बैग्स, अपने, कैरीड यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, देयर बैग्स, अपने अपने बैगों को ले गया या ढोया। लंच बॉक्सेस, अपने साथ ले गए, कौन कौन से चीज़, बैग्स, लंच बॉक्सेस, टिफ़िन यानी कि खाने पीने के बॉक्सेस, एंड कंजक्शन हो गया वाटर बोतल्स, और पानी के बोतल को भी ले गया। बोतल भी मेरा नाउन और वाटर भी मेरा नाउन, कंपाउंड नाउन दोनों मिल करके बना रहा है। विथ देम, अपने साथ, विथ मेरा प्रीपोजिशन है और रिलेशन को दिखा रहा है, देम अपने साथ ले गए टू स्कूल। देम मेरा यहाँ पोसेसिव ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देम टू स्कूल, स्कूल में ले गए। दे डिड नॉट, दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, वे नहीं जानते थे। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे। द रूल्स, नियम कानून ऑफ द स्कूल, स्कूल के नियम कानून को नहीं जानते थे। दे मेरा प्रोनाउन हो गया, जो इन सब के लिए आया है। किन के लिए आया है, यंग एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया है प्रोनाउन दे। डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, पास्ट टेंस में है। द रूल, नियम, यानी कि ये भी नाउन हो गया और स्कूल भी नाउन हो गया। द टीचर्स फर्स्ट मेड देम स्टैंड, मेड देम स्टैंड, काउजेटिव वर्ब है मेड, मेड मेरा काउजेटिव वर्ब है। द टीचर्स,
कॉमन नाउन प्लूरल में, फर्स्ट मेड देम स्टैंड, उनको सबसे पहले खड़ा करने के लिए सिखाया यानी कि खड़ा करवाया। मेड देम स्टैंड, मेड मेरा कॉजेटिव वर्ब है, चूँकि विद्यार्थी खुद नहीं कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, टीचर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए मेक का मेड किया गया है। देम स्टैंड, उनको खड़ा किया। इन अ लाइन, एक पंक्ति में। फॉर असेंबली, असेंबली के लिए जहाँ सभा था यानी कि प्रार्थना उठना होता है वहाँ पर। फॉर यंग एनिमल्स, युवा जानवरों के लिए। मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, द यंग एनिमल्स, युवा जानवरों ने। मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, ए लॉट ऑफ बहुत सारा हल्ला, मतलब खूब हल्ला। इन द क्लास, किया। द बेबी मंकी, बेबी मंकी छोटी सी मंकी। हंग अपसाइड डाउन, यानी कि वो उल्टा लटक गई। हैंग का हंग होता है अपसाइड डाउन, मतलब उल्टा, यानी कि पैर को ऊपर और हाथ को नीचे कर ली। इस सेंस में हम लोग अपसाइड डाउन लिखते हैं। जंप्ड, उछली अबाउट हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ उछली। अबाउट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, हियर एंड दियर। एंड डिस्टर्ब एवरीवन, और क्या की, प्रत्येक को डिस्टर्ब की। डिस्टर्ब मेरा वर्ब हो रहा है, एवरीवन प्रत्येक को वो डिस्टर्ब की। द बेबी स्क्वायरल सेट एंड एट नट्स, बेबी स्क्वायरल जो छोटी सी स्क्वायरल थी, सेट बैठी, एंड कंजक्शन हो गया। ईट का पास्ट टेंस यानी कि V2, एट होता है। नट्स, नट्स माने दाना या मूंगफली को खाया। द काल्फ, गाय के बछड़े को कहते हैं। कंटिन्यूड चेविंग, द काल्फ कंटिन्यूड जारी रखा, क्या चीज़, चेविंग, चबाना उसने जारी रखा। द बेबी एलिफेंट टू, छोटी सी बेबी एलिफेंट ने भी। पुल्ड, खींचा। हिज क्लासमेट्स, अपने संगी साथियों को खींचा। टेल्स, उनके पूंछ को खींचा। एंड द बेबी रैबिट, और छोटी रैबिट ने। हुप्ड अराउंड, हुप्ड मैंने उछलना होता है, उछलना होता है, जिस तरह से मेंढक उछलते हैं उसको हुप्ड बोलते हैं, अराउंड चारों तरफ। द औलेट, औलेट किसको बोल रहे हैं, उल्लू के बच्चे को औलेट बोला जाता है। स्लेप्ट, सोया, V2 का यूज़ किया गया। एज इट वाज, एज मेरा यहाँ पर कंजक्शन है और इट मेरा प्रोनाउन है जो औलेट के लिए यूज़ किया गया है। एंड इट वाज, और यह था। हर हैबिट, और यह उसका आदत था। हर मेरा यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है, उसका आदत को बता रहा है। आदत मेरा यहाँ पर नाउन है। द बेबी कुक, यानी कि कुक का छोटा बच्चा। द बेबी कुक सैंग, V2 का यूज़ किया गया है, गाई। इन द क्लास, कक्षा में।